सर्वव्यापेकचिन्द्रोप स्वरूपाय परात्मने सोपलब्धे प्रसिद्धाय ध्यानात्मने। ग्रंथराज प्रत्यंसारजी शास्त्र में ज्ञेय तत्व प्रज्ञापन महाधिकार और उसके अंतर्गत ज्ञेय ज्ञान विभाग अधिकार उसकी 172 नंबर की प्रसिद्ध गाथा अलिंग ग्रहण की इस अध्याय में चल रही है। और आत्मा जो स्वयं ज्ञेय है और स्वयं ज्ञान है, तो अपने ही ज्ञान में अपने ज्ञेय स्वरूप को आत्मा कैसे जाने, उसकी बात इसमें कही गई। देखो, आत्मा का जो स्वरूप है, उस संसार में उसके स्वरूप के बारे में बहुत भ्रांति है। तो जो भ्रांतियां हो सकती हैं, उन सभी भ्रांतियों का यहाँ यथा शक्ति आचार्य देव ने निरूपण किया है। और ये जो भ्रांतियां हैं, ये भ्रांतियां एक तो सामान्य जीवों में ही है, अज्ञानियों में। यहाँ तक जो जैनी है, जनाज्ञा को मानने वाले, ऐसा उसमें आता है ना मोक्ष में प्रकाशित जीव, उनको भी आत्मा के बारे में भ्रांति है। आत्मा जो वस्तु चेतन स्वरूप वस्तु है, और उन्हीं भ्रांतियों के आधार पर यूं कहें या अन्य मत में भी ऐसी भ्रांतियां हैं, और इसलिए वे अन्य अन्य प्रकार से आत्मा को मानते हैं। वे आत्मा को नहीं मानते हैं, जीव को नहीं मानते, ये बात नहीं है, लेकिन वह अन्य अन्य प्रकार से मानते हैं। लेकिन वो आत्मा कैसा ज्ञेय है उसको नहीं जानते हैं। इसलिए यहाँ पर उन भ्रांतियों का निराकरण किया है मूल में। ये जो 20 बोले हैं ना, इनके द्वारा। तो जैसे एक भ्रांति क्या है, पहली भ्रांति यहाँ जो उसमें कहा, पहली भ्रांति का निराकरण किया। एक भ्रांति ये है कि आत्मा इंद्रियों से जानता है। जानने का आत्मा जानता तो है, जानता तो है, वो इंद्रियों से जानता है। दूसरा, जैसे आत्मा इंद्रियों से जानता है, तो इंद्रिय ज्ञान से आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। हम आत्मा को जानते हैं ना, हर एक कहेगा हम तो आत्मा को जानते हैं, हम तो आत्मा को जानते हैं। ठीक है, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि आत्मा इंद्रिय प्रत्यक्ष का विषय नहीं है। ये इंद्रिय में प्रत्यक्ष हो जाए, इंद्रिय माने इंद्रिय ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष हो जाए, ऐसा आत्मा का स्वरूप, आत्मा की सत्ता ऐसी नहीं है। ऐसी अनुमान से कि आत्मा जो है वो जैसे हम धुएं को देख करके और अग्नि का अनुमान कर लेते हैं, तो ऐसे हमें आत्मा ये इंद्रियां का देख करके, शरीर देख करके या कोई और दूसरा लक्षण देख करके और उससे आत्मा का अनुमान करना है। तो उन्होंने कहा कि इंद्रिय प्रत्यक्ष पूर्वक आत्मा अनुमान का विषय नहीं है। इस प्रकार नकारात्मक रूप से उन्होंने कहा। फिर उन्होंने कहा कि आत्मा जो है ये केवल अनुमान से जाना जा सकता है। आत्मा को, आत्मा कैसा होगा, हमने ये अपन पढ़ रहे हैं ना यहाँ पर भी। ठीक है, तो अपन पढ़ते हैं आत्मा के स्वरूप के बारे में, समय सार में पढ़ते हैं, इसमें तमाम ये ग्रंथों में दिया है। और मुख्य रूप से समय सार में उन्होंने आत्मा शुद्ध है, आत्मा एक है, ऐसा 73 नंबर की गाथा आती है, 38 नंबर की गाथा आती है। अयम एक को खल शुद्धो है, नाण धन स्वयं सदा रूपी, ऐसा कहा। ठीक है, निम्ममो नाण धन सन समग्गो। तो अब अपन उसमें कल्पना करने लगते हैं। तो अपन ये सोचते हैं हमने तो आत्मा जान लिया,
इसका मतलब हम अनुमान से आत्मा को जान रहे हैं। तो क्या अनुमान मात्र अनुमान से आत्मा को जाना जा सकता है? आत्मा को मात्र अनुमान से नहीं जाना जा सकता भैया, ऐसा नहीं है आत्मा। इसमें क्या बात आ रही है? ये बात आ रही है कि जो भ्रांतियां हैं हमारी, उनका निराकरण किया है और इन भ्रांतियों के द्वारा ये कहा कि आत्मा इस प्रकार से ज्ञेय नहीं है, नहीं जाना जा सकता है। ठीक है। अब चौथा बोल क्या कहा? देखो क्या है, अपन बहुत बातें जो अपन ने नहीं जानी हो कहीं बाहर, बाहर अमेरिका में जैसे अपन कहीं कभी गए नहीं, और अपन कोई अमेरिका का वर्णन करे तो हम हमारा ये उपयोग इस प्रकार से परिणमित होता है, वो अनुमान करने लगता है उस चीज से। हैं? कोई घटना कहीं हो गई है तो वो अपने को बताता है कि वो फला मतलब जगह ऐसी ऐसी घटना हुई, तो हम वो अनुमान लगाने लगते हैं। तो अनुमान ये आत्मा का ज्ञान है ना, वो अनुमान रूपी होता है ना। परोक्ष ज्ञान में 5 प्रकार के परोक्ष ज्ञान है, उसमें एक अनुमान नाम का परोक्ष ज्ञान है। तो ऐसा अपने को वो अनुमान निरंतर चलता रहता है। तो यहाँ ऐसा ही समझता है कि बस आत्मा तो अनुमान करने वाला ही है, अनुमान करने वाला ही है, और कुछ नहीं जानता वो आत्मा। आत्मा कहाँ से और कहाँ से जानेगा, कैसे जानेगा? तो अनुमाता मात्र है ऐसा मानता है, लेकिन ऐसा नहीं जानता कि आत्मा प्रत्यक्ष ही जानता है। उसका ऐसा स्वभाव है, वो प्रत्यक्ष अपने से हर समय ज्ञान रूप अंतरंग में परिपूर्ण बने, ऐसी उसकी शक्ति, ऐसा उसका स्वभाव, ऐसा उसका स्वरूप है। हाँ जी हाँ। तो इसलिए आत्मा ऐसा ज्ञेय नहीं है कि वो अनुमाता मात्र हो। अनुमाता मात्र ऐसा ज्ञेय आत्मा है क्या? आत्मा का ऐसा ही स्वरूप है क्या? आत्मा का तो ऐसे ही स्वरूप है कि वो अनुमाता मात्र है, ऐसा स्वरूप नहीं है आत्मा। आया ख्याल में? और इसके बाद इसलिए आचार्य देव को 6वां बोल जो लिखा उन्होंने, तो उसमें कहा कि भैया ये आत्मा जो है प्रत्यक्ष ज्ञाता है, साक्षात ज्ञाता है, साक्षात ज्ञाता स्वरूप है। तुम ऐसा जानो, ऐसा आत्मा ज्ञेय है। जब आत्मा तुम्हारे ज्ञान का ज्ञेय बनेगा ना, है? क्योंकि बाहर में भी जो अपन वस्तुओं को जानते हैं तो उन्हें कैसे जानते हैं? बाहर में हम मतलब वैसे नहीं मानते हैं। ये जो ज्ञान के 2 भेद किए जाते हैं, कौन कौन से? प्रत्यक्ष और परोक्ष, ऐसे ठीक है। और वैसे 5 भेद किए जाते हैं, प्रत्यक्ष परोक्ष की 5 भेद है। तो उसमें तो उसमें जो परोक्ष ज्ञान का भेद है ना, तो परोक्ष ज्ञान में एक अनुमान ज्ञान भी होता है ना, ठीक है। और एक परोक्ष में ही वो एक प्रत्यक्ष ज्ञान भी होता है। प्रत्यक्ष ज्ञान भी 2 प्रकार का है, ठीक है। एक तो सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष है और एक पारमार्थिक प्रत्यक्ष है। सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष और पारमार्थिक प्रत्यक्ष। तो सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष क्या है? नहीं, जो मत ज्ञान से जो जाना जाता है उसको सांव्यावहारिक प्रत्यक्ष कहते हैं। और पारमार्थिक प्रत्यक्ष माने क्या? मत ज्ञान से नहीं, क्यों? मत ज्ञान वो इंद्रियों का अवलंबन लेकर के परिणमित होता है, वास्तव में तो वो परोक्ष ज्ञान ही है। और इसलिए उसमें व्यवहार शब्द लगाया है, साम व्यावहारिक, ठीक है। और बाकी का श्रुत ज्ञान तो खैर है ही वो, लेकिन यहाँ मत ज्ञान को ही साम्यावरक प्रत्यक्ष कहा जाता है। क्यों कहा जाता है साम्यावरक प्रत्यक्ष? क्योंकि मत ज्ञान भले ही इंद्रियों के माध्यम से जाने वो,
लेकिन वो वस्तु को प्रत्यक्ष जानता है ना। जैसे ये अक्षर हमें प्रत्यक्ष दिख रहे हैं ना, है ना, प्रत्यक्ष ही है। आप मुझे मेरे ज्ञान में, मेरे मत ज्ञान में आप प्रत्यक्ष हो के नहीं हो। हमें ये सब मंदिर है, भगवान है, अगर हमारा ये ज्ञान मत ज्ञान जो साम्यवहारिक प्रत्यक्ष कहा जाता है वो इस प्रकार से नहीं होगा तो हम कैसे भगवान को कैसे जानेंगे, कैसे पहचाने भगवान को। ये हमारा उसका आधार है ना। तो इस साम्यवहार प्रत्यक्ष मुझे कहना क्या था कि इस प्रकार से ज्ञानोपयोग भले ही इंद्रियों का अवलंबन लेकर के जाने, लेकिन उस विषय के सन्मुख होता है ना, उसके विषय के सन्मुख हुए बिना उसको कैसे जानेगा। प्रतिमा के सन्मुख हुए बिना हम कैसे जानेंगे, प्रतिमा के सन्मुख हुए बिना हम कैसे ना, भगवान महावीर स्वामी की प्रतिमा है, ये पार्श्व स्वामी की प्रतिमा है, हर चीज हम देख रहे हैं ना, इसका नाम साम्यवहारिक प्रत्यक्ष है। तो मुझे ये बताना था कि ये उपयोग उसके सन्मुख नहीं हो, ये दृष्टांत दिया गया है उसमें परीक्षा मुख में, आत्मा को जानने के लिए दृष्टांत दिया है। तो जैसे उपयोग जो है बाहर में मत ज्ञान उपयोग अन्य पदार्थों के सन्मुख होकर के जानता है, और सन्मुख होकर के जाने तो उसी को सच्चा ज्ञान कहा जाता है ना। और कोई सुनाए तो हमें कोई घटना हो जाती है, हम समझे तो हम उसकी प्रामाणिकता तब तक नहीं मानते हैं जब तक खुद नहीं देख लें, खुद नहीं समझ लें, खुद उसकी तफ्तीश नहीं कर लें, अपने इंद्रिय स्वयं प्रत्यक्ष होकर के। आया कि नहीं? तो जैसे वो इधर प्रत्यक्ष होता है ज्ञान, ऐसे ही ज्ञान अपना वर्तमान ज्ञान उपयोग जब आत्मा को जाने तो वो आत्मा में प्रत्यक्ष होना चाहिए ना। प्रत्यक्ष हुए बिना आत्मा कैसे जानने में आएगा। इसलिए कहा पहले, अभी इतनी बात है, तो इंद्रिय प्रत्यक्ष में वो प्रत्यक्ष नहीं होता आत्मा। क्या कहा, इंद्रिय इंद्रिय ज्ञान में आत्मा प्रत्यक्ष नहीं होता, ठीक है। आत्मा अनुमान मात्र से नहीं जाना जा सकता, है ना, या आत्मा किसी लक्षण से नहीं जाना जा सकता। कल ये बात आई थी ना, अनेक लक्षण होते ना, प्रकाश से, प्रकाश भी एक उपाय है, उसका साधन है। ये सब लिंग है, लिंग का मतलब है लक्षण या साधन। साधन को भी लिंग कहा जाता है और लक्षण को भी लिंग कहा जाता है। प्रकाश से आत्मा जानने में आवे, इंद्रिय ज्ञान से आत्मा जानने में आवे, या और कोई दूसरा साधन हो उससे आत्मा जानने में आवे, तो इस प्रकार से जानने में नहीं आता है। तो फिर कैसे जानने में आएगा। अब वो जो अभी बताया ना ज्ञानोपयोग, तो किसके सन्मुख हो, स्वभाव के सन्मुख हो, आत्मा के सन्मुख हो, आत्मा का ज्ञान आत्मा के सन्मुख हो, तो आत्मा जानने में आवे। बोलो, इसमें किसी को कोई शंका है? हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। वो उपयोग उसके सन्मुख तो हो, उसके सन्मुख हुए बिना उपयोग जानेगा कैसे कि आत्मा क्या है। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, एक बात। अब दूसरी बात कि वो जो ज्ञानोपयोग जब आत्मा के सन्मुख होता है तो वहां दो चीजें हैं कि एक चीज जानना है। ये दो तो हमने कल्पना करके, भेद कल्पना करके दो कहे हैं कि एक जानने वाला और एक जानने में आने वाला। क्या कहा, दो तो हमने भेद करके कहे हैं, वास्तव में तो वो एक ही वस्तु है, अभेद ही है।
तो ज्ञान किसका है, ज्ञानोपयोग किसका है, किसमें है, कहाँ रहता है ज्ञानोपयोग? ज्ञानोपयोग कहाँ रहता है? ज्ञानोपयोग आत्मा से भिन्न रूप है क्या? आत्मा जो वस्तु है सत्स्वरूप है ना, कल बताया था। हाँ जी, जो सत्स्वरूप वस्तु आत्मा है, तो उस सत के ही तो ये भेद है ना, द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद वह ध्रुव, किसके भेद है? सत के भेद है। तो वो जो सत का भेद हमने किया था, वो सत का भेद सत में ही मिल गया है ना। तो अब कौन जानने वाला, कौन जानने में आने वाला? आया कि नहीं है? एक सत्स्वरूप वस्तु, ऐसी वो एक सत्स्वरूप वस्तु, वो प्रत्यक्ष ज्ञाता है। क्या 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 हो रहा है वहां पर? जब वो ज्ञानोपयोग अंदर में, जहां उसका ठिकाना पहले से ही था, उसी ठिकाने पर मैंने कल परसों ही बात बताई थी ना, अंतर्दृष्टि और बहिर्दृष्टि। लेकिन उपयोग तो वहीं रहता है, वहीं रह करके वो अंतर्दृष्टि और बहिर्दृष्टि करता है। उपयोग उपयोग उससे अलग कहाँ हुआ है? उपयोग अलग हुआ है क्या? नहीं हुआ है। हाँ जी, हाँ जी, वहाँ ज्ञेय ज्ञायक का भेद नहीं है। हाँ जी, हाँ, जहाँ ज्ञेय ज्ञायक का भेद नहीं है, ऐसा आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, और ऐसा प्रत्यक्ष ज्ञाता आत्मा ज्ञेय है। ये बात है। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? बोलो संगीता, कुछ समझ में नहीं आया कोई प्रश्न हो तो पूछ लेना, कोई चिंता की बात नहीं। इसी से संबंधित है। चौसठ का उसका पीपल का बहुत उदाहरण है। हाँ जी, हाँ जी, सब इच्छा में सब इच्छा में देती है कि आत्मा में ऐसे ज्ञान भरा है जैसे पीपल में जो प्राण भरी है। समझिए समझिए, ठीक है, बता देंगे। बताया हाँ, तो क्या आत्मा ऐसा ज्ञेय है, ऐसा जानना चाहिए, ऐसा ज्ञेय है ना आत्मा, ऐसा ज्ञेय प्रत्यक्ष ज्ञाता है। हमारा क्या हो रहा है, वो द्रव्य गुण पर्याय उत्पाद व द्रव्य सब किस स्वरूप है वे, और पूरा वहां कोई भेद नहीं है, वो पूरा आप में प्रत्यक्ष ज्ञाता ही है, वो ज्ञाता स्वरूप ही है। क्या है? जैसे दीपक होता ना, तो दीपक प्रकाश स्वरूप ही है ना, प्रत्यक्ष प्रकाश स्वरूप है दीपक। ऐसे आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता स्वरूप है, ऐसा कहते हैं। देखो, वो दीपक का जो प्रकाश है, उस प्रकाश में ही दीपक स्वयं प्रकाशित है ना। क्या कहा? दीपक के प्रकाश में दीपक स्वयं प्रकाशित है ना। वो अन्य को प्रकाशित नहीं करता, वो अन्य प्रकाशित होते हैं वे अपनी योग्यता से होते हैं, उनमें अपने में उपादानगत योग्यता है प्रकाशित होने की, इसलिए वे प्रकाशित होते हैं। दीपक प्रकाशित नहीं करता। एक दीपक ने उनको प्रकाशित किया, ये व्यवहार में का कथन है, शांति से समझ लेना। क्या कहा? दीपक ने उनको प्रकाशित किया है, ये तो व्यवहार में का कथन है। ये तो उनमें अपनी अपनी उपादानगत योग्यता है कि वे उस प्रकाश में प्रकाशित हो। कौन कब प्रकाशित हो, कैसे प्रकाशित हो, ये उनके उनके खाते में है, दीपक के खाते में नहीं है। दीपक तो केवल स्वयं प्रकाश स्वरूप है, प्रत्यक्ष, और अपने को प्रकाशित करता है, इतना काम है दीपक का। प्रत्यक्ष ज्ञाता स्वभाव है। हाँ जी, हो जाता तो ये इसमें इसकी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है।
ये सब समझ में आ जाए। क्या है या प्रत्यक्ष नहीं हो रहा है ये बात अलग है, लेकिन यहाँ आत्मा का स्वरूप कैसा है? क्या वो किसी का आश्रय लेकर के जानता है? किसी साधन का आश्रय लेकर के जानता है? वो इंद्रियों का आश्रय लेकर के जानता है? ज्ञेयों का आश्रय लेकर के जानता है कि नहीं जानता है? उसका जो स्वरूप है ना अंतरंग में पूरा आत्मा, जिसको निरावरण आत्मा कहा जाता है। निरावरण में ये इसमें नियम सार जी में शब्द बहुत आया है, निरावरण निरावरण निरावरण, मानो उसमें कोई आवरण नहीं है, तो आवरण रहित है आत्मा, वो प्रत्यक्ष ज्ञाता है। ज्ञाता उसका स्वरूप और प्रत्यक्ष है वो, ऐसा आशय है। दीपक से प्रकाश करने का अभिप्राय तो हमें दूसरी वस्तु देखने का ही होता है। दीपक का प्रकाश करते हैं भाई देखो वो ठीक है, हमारा प्रयोजन क्या है वो प्रयोजन की बात है, लेकिन यहाँ तो दीपक का स्वरूप क्या है? दीपक का तो व्यवहार पत्र में आप कुछ देखेंगे तो दीपक का कैसा है? हम अपने ज्ञान का, ये आत्मा अपने ज्ञान का उपयोग अन्य तमाम पदार्थों को जानने के लिए करता है। करे तो करे, सही बात है, शास्त्र को भी जाने और भी चीजों को जाने, हो अपने ज्ञान का उपयोग कर रहा है ना उसके लिए, लेकिन आत्मा का स्वरूप क्या है? हाँ, ये जाना। यहाँ प्रयोजन ये नहीं है कि ये करता है कि नहीं करता है, यहाँ तो प्रयोजन एक वो आत्मा ज्ञेय कैसा है जिसे आज तक मैंने नहीं जाना है, वो प्रत्यक्ष ज्ञाता स्वभाव है। क्या शब्द है देखो आप, इस प्रकार आत्मा, दूसरी लाइन है ना, आत्मा प्रत्यक्ष ज्ञाता है, प्रत्यक्ष ज्ञाता है, माने ज्ञाता माने जानने वाला, प्रत्यक्ष जानने वाला है। तो इस प्रकार से छठवां बोल इसका हुआ पूरा। देखो भैया, ये देह मन वाणी रागादिक भाव ज्ञानावरणादि आठ कर्म ये संयोग में है ना आत्मा, तो ये आत्मा आत्मा को मतलब नहीं देख पा रहा है ये, और क्योंकि ये इनमें उलझा हुआ है और ये मैं नहीं हूँ सब। पहले इसका निर्णय करे, अपन ने कल जो सत्ता का स्वरूप की तो चर्चा की थी ना, वो इसलिए की कि पहले लेकिन मेरी न्यारी सत्ता यहाँ विराजमान है, बिल्कुल एकदम न्यारी, परिपूर्ण स्वतंत्र, ऐसी सत्ता विराजमान है मेरी। कल देखो न तो संसार की सिद्धि होगी, न इसकी मोक्ष की सिद्धि होगी, न सम्यक दर्शन की सिद्धि होगी, कुछ कुछ सिद्धि होने वाली नहीं है। अरे निश्चय व्यवहार, कल मैंने ये बात बताई थी, निश्चय व्यवहार की भी सिद्धि होने वाली नहीं है। सबका स्वरूप नहीं आएगा तो कोई सिद्धि नहीं है। हाँ, किसी की सिद्धि नहीं होगी भैया, देखो निश्चय व्यवहार की भी सिद्धि नहीं होगी। निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? वस्तु की आधार से नहीं रहेगी। हाँ जी, क्योंकि वस्तु सत है तब तो उसमें दो भाव बनेंगे, एक ही वस्तु में दो भाव है एक साथ। नहीं, पर्याय द्रव्य है जो निश्चय नहीं कि विषयभूत जो पर्याय है, निर्मल सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र वो, और व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र जिसे कहा जाता है वो वस्तु के भीतर है कि बाहर है? तो वस्तु सत है ना, तब होगी ना उसमें, और सत ही नहीं होगी तो होगी का, फिर तो आप आपको सब एक एक पर्याय अलग अलग हो गई, बिखर गए तो सब, इसका मतलब आत्मा बिखरा हुआ है, फिर तो ऐसा मानना पड़ेगा। नहीं नहीं, देखो क्या है कि हमने अपनी मान्यता में अगर सत को स्वीकार नहीं किया, ये आशय है, तो पर्याय कहाँ रहेंगी? यही तो मुझे कहना है। अरे एक एक तो बौद्ध मत का प्रसंग आ जाएगा ना, पर्याय तो अनित्य है, वो वस्तु तो अनित्य है, पर्याय मात्र है, वस्तु तो अनित्य है, तो सत्य नहीं माना ना उन्होंने, ऐसा है। और सत्य का जैसा स्वरूप है वैसा ही मानना योग्य है। हाँ जी, अब सातवां बोले देखो, जिसके लिंग द्वारा
अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा। ठीक है, देखो अब लिंग के अलग अलग अर्थ आएंगे, मैंने बताया था ग्रहण का भी अलग अलग अर्थ आता है आते हैं। तो यहाँ लिंग का अर्थ क्या दिया है? उपयोग। लिंग का अर्थ यहाँ क्या दिया है? उपयोग। जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा। अब यहाँ ग्रहण, ग्रहण नहीं है, अलिंग ग्रहण। तो लिंग माने उपयोग, जो आत्मा चेतन वस्तु है ना, तो उसका लक्षण क्या है? उपयोग। उपयोग लक्षण है आत्मा का लक्षण, जो एक प्रसिद्ध लक्षण है आगम आगम संबंध। चेंज करते हुए लिंग के लिए जो लक्षण लिए जो चिन्ह लिए हैं, तो कभी वही रंग जैसे कि प्रकाश लिया, इंद्रिय लिया, तो वही रंग लेंगे। जैसे अभी उपयोग लक्षण लिया, हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। क्यों ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमारी जो अनेक अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं ना, उनको मिटाने के लिए जहाँ जैसा योग्य है वैसा उसको लिंग का अर्थ और ग्रहण का अर्थ किया, ऐसा समझना। अब ये देखो हमारी क्या एक भ्रांति है कि आत्मा आत्मा का जो उपयोग है, ये उपयोग बाह्य पदार्थों का अवलंबन करके जानता है। आत्मा अपने आत्मा जानता है, उपयोग द्वारा जानता है, और आत्मा अपने उपयोग से बाह्य पदार्थों का अवलंबन लेकर के जानता है। ऐसी हम सबकी भ्रांति है। तो ये शास्त्र है ना, तो मेरा उपयोग शास्त्र का अवलंबन लेकर के शास्त्र को जानता है। मेरा उपयोग इस मोबाइल का अवलंबन लेकर के मोबाइल को जानता है। मेरा उपयोग घड़ी का अवलंबन करके घड़ी को जानता है। मेरा उपयोग भगवान का अवलंबन करके भगवान को जानता है। ऐसा अभिप्राय बैठा है ना सबके। बोलो कौन नहीं मानता ये बात? अभी वो नहीं है क्या नहीं है, ये बात अलग है। पहले ये बात समझना कि ऐसा मैं मानता हूं क्या नहीं मानता। इसके बिना मैं एक क्षण को भी रहता ही नहीं हूँ। आपने बोला तो इसमें उपयोग को जानने की बात अलग अलग। अभी पहले एक पॉइंट स्वीकार करो। हाँ भैया, क्या क्या बोलना? कोई बोल रहा था क्या? व्यावहारिक प्रत्यक्ष बोला था। हाँ जी, तो भगवान का अवलंबन किया। हाँ जी हाँ जी, तभी तो उसने जाना कि हाँ जी हाँ जी हाँ। यहाँ क्या बात चल रही है? ये 6वें नंबर का बोल क्या कहता है? क्या कहता है? लक्षण 6वां स्वभाव के द्वारा जानता है। प्रत्यक्ष ज्ञाता है, स्वभाव के द्वारा जानना माने प्रत्यक्ष ज्ञाता है। ठीक है, अब वो बात रही है ना। तो यहाँ भी ये आत्मा जो जानता है, इसको जानता है, इसको जानता है, इसको जानता है, इसको जानता है, पूरे विश्व को जाना है। तो क्या आत्मा ये अपने उपयोग को उपयोग करके और उस पदार्थ का अवलंबन करके उसे जानता है, जो हम ऐसा मानते हैं। तो आचार्य देव इसका निषेध करते हैं, ऐसा नहीं है। देखो, निगोद से लेकर के सिद्ध भगवान तक जितनी जीव राशि है, सब आत्माएं किसी अपेक्षा से एक स्वरूप हैं कि अलग अलग स्वरूप हैं? एक स्वरूप हैं सब। संसार मुक्ति की अपेक्षा से वो भेद किए जाए वो अलग है। संसार मुक्ताश्च, संसारी और मुक्त है। ठीक है, लेकिन अगर द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए, वस्तु की दृष्टि से देखा जाए, निश्चय की अपेक्षा से देखा जाए,
तो उस निगोद के जीव में और सिद्ध भगवान के जीव में क्या अंतर है? जो निगोद में सोई मुझ में सोई मोक्ष में जा है, निश्चय भेद कछु भी नहीं। ठीक है, अच्छा, अब मैं आत्मा हूं और भगवान भी आत्मा है, और ये मेरा वर्तमान जो सूक्ष्म ज्ञान है ना, तो उस सूक्ष्म ज्ञान में जो पॉइंट्स इसमें आएंगे ना, सब समझ लेना। सूक्ष्म ज्ञान में ये इस जीव को ऐसा लगता है, सूक्ष्म ज्ञान में इस जीव को ऐसा लगता है कि ये उपयोग उसका अवलंबन करके जानता है, ये उपयोग इंद्रियों से जानता है, ऐसा है ना। भगवान का तो केवल ज्ञान है, तो वे लोकालोक को जानते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ ये बात नहीं है, पर्यायगत अंतर की तो बात है ही नहीं ना, हमने तो उसका निषेध कर दिया ना। ठीक है, अगर हम पर्याय अपेक्षा से हम अंतर देखेंगे तो फिर हम आत्मा को समझ पाएंगे नहीं। हम फिर पर्याय मात्र को ही समझेंगे कि आत्मा को समझेंगे? पर्याय मात्र को समझेंगे हम। धर्म भी है, नहीं आएगा। हाँ, क्या कहा? पर्याय मात्र समझेंगे। निगोद का जीव है, वो इतना अक्षर के अनंत भाग ज्ञान है उसका। यहाँ ये संगी पंचेंद्रिय, तो उसके प्रकार से उतना ज्ञान है इसका, सूक्ष्म ज्ञान अपने सूक्ष्म प्रमाण है। भगवान का केवल ज्ञान है, तो ये अंतर देख रहे हैं। तो इसमें हमें आत्मा जानने में आया क्या? आत्मा का जो स्वरूप है, तो पर्याय मात्र की बात हो गई वहां। आत्मा का स्वरूप कहाँ ज्ञात हुआ है? तो इसलिए हमें सब आत्माएं एक जैसी हैं, और भगवान का अब वो बात आती है कि हमें ऐसा लगता है कि हमारा उपयोग इनका अवलंबन लेकर के जानता है, और भगवान का उपयोग उनका अवलंबन लेकर कर नहीं जानता है। ये अंतर हमें दिखाई देता ना कि भैया ये पर्याय का तो अंतर है, एक बात। दूसरी बात, भगवान ने जो लोकालोक को एक साथ एक काल में बिना उपयोग के अवलंबन के जो देखा है, तो वो कैसे देखा है? वो आत्मा का ही स्वभाव है कि भगवान कहीं उसमें और में से लाए, ज्ञानावर नहीं कर्म का नाश हो गया इसलिए उसमें से वो आया है, क्या उनको अनंत सुख प्रकट हो गया इसलिए वो आया है? कहाँ से आया? वो आत्मा का स्वभाव है। वो जो स्वभाव है आत्मा का, वो ही तो निरावरण पर्याय में प्रकट हो गया है। ख्याल में आया कि नहीं? इसका मतलब भगवान का ज्ञान ये बात बता रहा है, क्या बता रहा है? कि आत्मा का जो उपयोग है, वो किसी बाह्य पदार्थ का अवलंबन लेकर के वो उपयोग उसका अवलंबन करके जाने, ऐसा आत्मा का स्वरूप नहीं है। आत्मा का उपयोग है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। देखो, निगोद का जो जीव है वो भी उपयोग वाला है, और सिद्ध भगवान है तो वे भी उपयोग वाले हैं क्या? नहीं, तो उपयोग तो है। इस अपेक्षा से अपन देखें तो उपयोग तो उसके भी है और उपयोग उसके भी है। हाँ, ख्याल में वास्तव में देखा जाए, देखो जो उपयोग है ना, यहाँ क्या बोला देखो, अपन इसको पढ़ते हैं जरा। जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है। ग्रहण नहीं है का अर्थ आगे दिया, अर्थात दो बार अर्थात लिखा है, एक लिंग के संबंध में, एक ग्रहण के संबंध में। ग्रहण का मतलब क्या होता है? ये पदार्थों का अवलंबन। हाँ, ग्रहण माने ये पदार्थों का अवलंबन। ये मानता है ना, क्या मानता है? कि मैं इसको ग्रहण किया, मैंने इसको ग्रहण किया, मैंने जाना। तो जाना कैसे? इसका अवलंबन करके। ये उपयोग मेरा अगर इधर नहीं आता तो मैं कैसे जानता? मैं उपयोग इधर नहीं आता तो कैसे जानता? ऐसे ही मानता है ना। ठीक है, तो अब मैं ये पूछता हूँ
कि उपयोग इसका अवलंबन लेकर के जानता है या वो जानन स्वरूप है? ये तो नहीं पहचानता है, ज्ञान स्वरूप है, मान है तेरा। क्या कहा? ज्ञान स्वरूप है। उपयोग अवलंबन लेकर के जानता है या वो स्वयं ही जानन स्वरूप है? अब जब उपयोग जानन स्वरूप है तो उपयोग में जानन स्वरूप आया कहाँ से? आत्मा का स्वभाव है। और ये मान लेगा ये अवलंबन लेकर के जानता हूँ। वो स्थिति है, वो रहने दो। तो यथार्थ स्वरूप क्या है वस्तु का, ये बताना है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, है जी। हाँ हाँ, देखो क्या है, अंदर में अपना जो स्वरूप है ना, एक एक जीव का जो उपयोग है, तो उपयोग स्वयं जानन स्वरूप है ना, उपयोग स्वयं जानन स्वरूप है ना, तो वो उपयोग जानन स्वरूप होने से वो ज्ञेय का अवलंबन करके जानता है, ये बात तो झूठी हो गई ना। ये बात है, ये बात यहाँ बतानी है। अब वो चाहे वो निरोध का जीव हो और चाहे सिद्ध भगवान हो, सबका उपयोग कैसा है? ज्ञेय के अवलंबन करने के स्वभाव वाला है क्या? ज्ञेय का अवलंबन करके जानने के स्वभाव वाला है या बिना ज्ञेय के अवलंबन के जानने के स्वभाव वाला है? ये बात है, यहाँ ये बात कहनी है। अब सब तो अब हमारी समझ में नहीं आया, तो फिर हमारा उपयोग ऐसा कैसे जानते हो, हम ऐसा क्यों मानते हैं? ये हम कैसे मानते हैं? तो ये हमारी भ्रांति है। वस्तु तो क्या है, देखो कि ये जो जीव है जानने वाला, इसने अपने जानन स्वरूप को नहीं जाना है ना। द्रव्यपने, गुणपने, पर्यायपने, ये जानन स्वरूप ही है। द्रव्य स्वयं ज्ञान, ज्ञान का पुंज है ना, पूरा 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 पूरा, वो ज्ञान गुण वाला है ना, ज्ञान गुण भी उसका गुण है ना। ठीक है। और एक बात और प्रसिद्ध है, अभी जो 47 शक्तियां है ना, उनका व्याख्यान चल रहा है, और अभी डॉक्टर साहब का भी व्याख्यान उच्च है, 47 शक्तियों पे ही चल रहा है। और संयोगवश मेरा भी स्वाध्याय चल रहा है, गुरुदेव जी के व्याख्यानों का, वो शक्तियों पे ही चल रहा है। तो उसमें एक अनंत धर्म व्यापकत्व शक्ति है, एक स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति है। ठीक है। और एक गुरुदेव जी ये बात बार बार कहते हैं, देखो कि भैया एक गुण का रूप अनंत गुणों में है। तो ये गुरुदेव ने वहीं से निकाली ये बात है, अनंत धर्म व्यापकत्व शक्ति और स्वधर्म व्यापकत्व शक्ति। ठीक है। तो वो क्योंकि एक गुण अनंत गुणों में व्यापा हुआ है ना, एक एक गुण, देखो उनमें भेद भी है तो भी भेद नहीं है, भेद नहीं है तो भी भेद है। तो एक एक गुण को उसके लक्षण से पहचाना जा सकता है, इसका मतलब है भेद है। लेकिन एक गुण फिजिकली अपनी पकड़ में आ जाए उसमें से, तो ऐसा नहीं है। तो द्रव्य अभेद ही पड़ा हुआ है अनंत गुणों का, अनंत गुणों का समुदाय रूप द्रव्य अभेद पड़ा हुआ ना, कोई भेद उसमें किया नहीं जा सकता है ना। एक गुण का जो परिणाम होता है, एक गुण का परिणाम जिसे अपन मुख्य मानते हैं, जैसे उपयोग, तो वो उपयोग उसमें क्या अकेला ज्ञान दर्शन नहीं है? नहीं, ज्ञान दर्शन की मुख्यता से भले ही वो कहा जाए, लेकिन ज्ञान दर्शन की मुख्यता से कहा जाने पर भी उसमें सारे गुणों का परिणमन है। तो द्रव्य परिणमता है, तो द्रव्य अनंत गुणों के समुदाय रूप है। तो द्रव्य हर एक पर्याय में, तो उपयोग रूप जो पर्याय है उसमें द्रव्य पसरा हुआ है कि नहीं पसरा हुआ है, इसका मतलब अनंत गुण पसरे हैं ना, और अनंत गुण एक दूसरे में एक दूसरे का रूप है ना। ऐसा द्रव्य जो है पूरा ज्ञान में, तो उसके अनंत गुण ज्ञान में, और उसकी एक एक पर्याय ज्ञान में, यहाँ ज्ञान को मुख्य करके कहा। ऐसा ही। ठीक है। तो गुण पर्यायात्मक रूप से, द्रव्य गुण पर्यायात्मक रूप से पूरा का पूरा द्रव्य ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में ज्ञान में,
तो क्या ज्ञान का ऐसा स्वभाव है, वो द्रव्य की दृष्टि से देखा जाए, गुण की दृष्टि से देखा जाए, भेद दृष्टि से देखा जाए, या पर्याय दृष्टि से देखा जाए, क्या ज्ञान का स्वभाव ऐसा है कि वो पर्याय किसी का अवलंबन करके जाना उसे? नहीं 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 नहीं। ये भ्रांति है, ऐसा है? नहीं है। तो वो उपयोग उसका अवलंबन करके जानता है क्या? नहीं, नहीं जानता है। देखो आचार्य देव का कितना बड़ा उपकार है अमृतचंद्राचार्य स्वामी का। ये देखो मैंने ये जो इनकी टीका है ना जैसनाचार्य देव की, तो ये जैसनाचार्य देव की टीका भी मैंने पढ़ी, इसमें बारीक अक्षर में दी, ठीक है। तो उनमें इसमें जो 3-4 बोल शुरू के लिए है ना, उन्होंने अपनी टीका में केवल 3-4 बोल ही लिए हैं बस। और वहाँ अलिंग ग्रहण का उन्होंने कैसे इस प्रकार से यहाँ अलग अलग अर्थ उनके लिंग के और ग्रहण के किए गए हैं, इतना उन्होंने बता दिया। लेकिन अमृतचंद्राचार्य स्वामी की बलिहारी है कि उन्होंने ये 20 भेद करके हमें यहाँ बताए, 20 प्रकार की भ्रांतियों को बताया। इतनी सूक्ष्म भ्रांति पकड़ी है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। और हर जीव का अभिप्राय है ये, निगोद से लेकर के और जितने संसारी जीव अज्ञानी हैं, संगी पंचेंद्रिय तक चारों गति के जीव, सब में ये भ्रांति है कि मेरा उपयोग जो है वो इसका बाहर गे का अवलंबन लेकर के जाना। बिल्कुल सर, ये भ्रांति ये बात है। लेकिन अभी यहाँ से ये सिद्ध हो गई। हाँ जी, हाँ, ठीक है। अब दूसरी बात इसी के संबंध में, दूसरी बात क्या है कि उपयोग की परिभाषा क्या है, उपयोग को किस तरह परिभाषित किया गया है। कि उपयोग, आत्मा का जो उपयोग है वो चैतन्यानुविधायी परिणाम है, ऐसा कहा जाता है। हाँ जी, कैसा परिणाम है, नियम सारथी में भी आया है और कहाँ कहाँ पढ़ा था मैंने, इसमें भी है। हाँ इसमें भी होगा। चैतन्यानुविधायी परिणाम है। चैतन्यानुविधायी, देखो कैसे चैतन्यानुविधायी का मतलब क्या होता है कि ये आत्मा यहाँ है ना, देह में रहता है, देह के साथ में, और बिल्कुल देह के परमाणु और आत्मा के प्रदेशियों आपस में एक दूसरे से फंसे हुए हैं ना, बिल्कुल असंख्यात प्रदेशी आत्मा है। एक भी प्रदेश आत्मा का स्वतंत्र कहीं अलग हो देह से, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ऐसा देह ये इनके परमाणु और आत्मा के परमाणु, और इसी प्रकार से ज्ञानावरणादिक 8 कर्मों के परमाणु, ठीक है। और इसी प्रकार से वो जो कर्म है, तो उसमें मोहनी कर्म के उदय के निमित्त से आत्मा की जो अवस्था है वर्तमान पर्याय, उस पर्याय में मोह राग द्वेष की धारा चल रही है, मलिन है आत्मा। बिल्कुल सर, ख्याल में आया कि नहीं? इतना सब कुछ होने पर भी, इतना सब कुछ होने पर भी है? आत्मा का जो स्वभाव से द्रव्य से देखा जाए उसे, तो उसमें कुछ भी अंतर नहीं आया है, वो ज्यों का त्यों विद्यमान है। क्या कहा, उसका जो जानना स्वभाव है उसमें कुछ अंतर आया है, उसमें जो सुख स्वभाव है उसमें कुछ अंतर आया है, कुछ दुख प्रवेश कर गया है, उसकी जो स्वच्छता स्वभाव है उसमें कुछ अंतर आया है, कुछ भी अंतर नहीं है। द्रव्य दृष्टि से आत्मा को देखा जाए ऐसा है कि नहीं है? और ऐसा है तभी द्रव्य कर्म, नो कर्म, इनका अभाव होने पर, और यथायोग भाव कर्म का भी, माने रामो राग इसका भी अभाव होने पर आत्मा जैसा है वैसा का वैसी प्रकट हो जाता। अगर उसमें कुछ अंतर आ जाता तो वो वैसा का वैसा कैसे रहता? वो तो वैसा का वैसे ही सत्ता स्वरूप वस्तु जैसा आज है वैसी सिद्ध दशा में है ना, जैसा निगोद का जीव है वैसा का वैसे ही सिद्ध दशा में है ना, कुछ नहीं हुआ, ठीक है। तो उसमें कुछ भी अंतर नहीं आया। तो ऐसा आत्मा का जो उपयोग है, जो उपयोग माने क्या, उपयोग किसको कहते हैं, तो जानने देखने का जो कार्य है, व्यापार कहो कि कार्य कहो एक ही बात है,
कल मैंने नमक का उदाहरण दिया था। नमक में नमक है तो उसका स्वभाव है, तो उसमें कुछ कार्य होता है कि नहीं होता है। और जगत में कोई पदार्थ मुझे कोई ऐसा बता दे जिसमें कार्य नहीं होता है, जो निठल्ला हो। वो ये ना बता तो भाई ये ऐसा काम नहीं और हमें ऐसा बोलचाल में बोलते भैया देखो ये काम नहीं करेगा, ये काम कर रहा है। होता। तो भैया वो काम कर रहा है, तो ये तुम्हें कहाँ से लगता है कि वो काम कर रहा है? इसका सेवा पर है। ये काम नहीं करेगा तुम्हें कैसे लगता है? मानो उसमें काम होता है, वो कार्य करता है। हर वस्तु कार्य कर रही है। ऐसा आत्मा जानने देखने के व्यापार रूप कार्य में निरंतर रत है। ठीक है। अब बस अंतर इतना है कि वो कार्य रूप परिणाम है कार्य और वस्तु में ही है, और वस्तु प्रमाण ही है। नहीं आएगा। पूरी वस्तु है ना। एक बार वस्तु असंख्यात प्रदेशी है ना, तो असंख्यात प्रदेशी वस्तु में जानने का कार्य पूरे में ही है कि कहीं एक जगह एक कोने में है? पूरे में है। तो वस्तु प्रमाण है ना कार्य उसका। आया कि नहीं आया? जानने देखने का कार्य, जानने देखने तो वस्तु प्रमाण है। तो जानने देखने का कार्य अपना जो उसका चैतन्य स्वभाव है उसी में अनुबद्ध है कि उसका कहीं और से सहारा लेता है। नहीं, चेतन में अनुबद्ध है। यदि अनुबद्ध है प्रणाम है। वाह भाई, चेतन में अनुबद्ध। नमक खारेपन का काम करता है, तो उसमें जो खारेपन का कार्य चल रहा है, तो वो अपने स्वभाव में डूब करके अपना कार्य करता है कि किसी का सहारा लेकर के कार्य करता है? अपने स्वभाव में निमग्न रह करके। ख्याल में आया? ऐसे आत्मा का जो उपयोग है, वो उपयोग अपने चैतन्य स्वभाव में निमग्न रह करके उसका कार्य करता है। दो बातें हो गई। आत्मा आत्मा के प्रमाण में ही रह करके उपयोग काम करता है और स्वभाव में निमग्न रह करके काम करता है। कब? ओ क्या अभी संसारी को करेगा कि नहीं करेगा? अरे कैसी बातें करते हो? तो सिद्धों के होता होगा ना, अरहंतों के होगा ना। हम तो गरीब संसारी हैं, हमारे कैसे होगा? हम तो बुद्धू हैं बिल्कुल। ऐसा नहीं है भैया। इसलिए आत्मा का जो उपयोग है, वो उपयोग परद्रव्य का अवलंबन लेकर के, बाह्य पदार्थों का अवलंबन लेकर के जानता है। ऐसा नहीं है उनका अवलंबन करता है। बोलो ख्याल में आया कि नहीं आया? अभी पूरा नहीं हुआ है, 2 मिनट में समाप्त कर रहा हूँ। इसको एक बार अपन पूरा पढ़ा कहाँ है बंधन? देखो, जिसके लिंग द्वारा अर्थात उपयोग नामक लक्षण द्वारा ग्रहण नहीं है, माने जानना नहीं है, अर्थात वे पदार्थों का अवलंबन नहीं है, वह अलिंग ग्रहण है। इसलिए आत्मा अलिंग ग्रहण है। इस प्रकार आत्मा के बाह्य पदार्थों का आलम्बन वाला ज्ञान नहीं है। क्या कहा? आत्मा के जो ज्ञान है वो बाह्य पदार्थों के अवलंबन वाला नहीं है। तो संगीता समझ में आया कि नहीं आया? ये जो उपयोग का स्वरूप है ना भैया, बराबर समझना। आत्मा प्रमाण और आत्मा के स्वभाव में डूबा हुआ। भैया क्या करें, ये भेद के कथन है, ये भी भेद के कथन है, ये भी व्यवहार है। हाँ, वस्तु तो अभेद पड़ी हुई है, उपयोगात्मक बस। सही बात तो ये है, क्या करें। लेकिन वो अमृत चंद्राचार्य स्वामी ने 4 नंबर का कनिष्ठ लिखा है ना कि भैया क्या करें, बिना व्यवहार के काम चलता नहीं है ना, इसलिए वो व्यवहार से ही कथन करना पड़ता है। अरे रे रे रे, ये व्यवहार है यार, इसलिए वो है। समय प्रकाशक कहते हैं तो पद प्रकाशक ये कहते हैं वो
अब वो कल बताएंगे, भैया याद दिलाना सवेरे, है जब पूरा समय हो गया। और अभी हमें यही बताना है कि हमें ऐसा क्यों लगता है। हाँ हम गणित गे को देख करके हम जो ज्ञान होता है, हमें गे का अवलंबन लेकर, इसमें क्या कारण है। और तुमने जो प्रश्न किया ना, ये कल रखना, तो इस पे चर्चा करते हैं। साढ़े 9 स्टार्ट